हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, आज जो है हम एक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि है सुपरवाइजर एलडीआर का। ये आपका एग्जाम हुआ था 19 सितंबर 2020 को। इसे जो हम सॉल्व करेंगे, इसमें टोटल क्वेश्चन आए थे आपके 170। इसमें से 30 क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा। क्वेश्चन जो है किस तरह से आए, क्या इसका लेवल रहा है, वो हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप hpexams.in से जो है इसे ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं। एक वेबसाइट है hpexams.in, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था इसमें, किस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रशिक्षण के साथ साथ छात्रवृत्ति भी दी जाती है, यानी जो है स्कॉलरशिप भी दी जाती है। जो भी बेनिफिशियरी होता है उसको ट्रेनिंग के साथ साथ। तो ये है विशेष महिला उत्थान योजना, यानी फर्स्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, विशेष महिला उत्थान योजना। अब क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन रहेंगे वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी तरह से जो है इसे भी हम सॉल्व करेंगे, इस पेपर को। तभी जो है मैंने 30 क्वेश्चन चूज किए हैं ताकि आपका जो है ज़्यादा समय ना लगे। तो देखिए, जो विशेष महिला उत्थान योजना है ये ऊना डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई थी और इसमें जो छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी जाती है वो है 3000 रुपये। 3000 रुपये की इसमें छात्रवृत्ति दी जाती है। तीनों योजनाएं महिलाओं से रिलेटेड है। आपकी माता शबरी योजना, महिला स्वरोजगार योजना और विशेष महिला उत्थान योजना। अब माता शबरी से अगर हम बात करें तो माता शबरी योजना जो है ये गैस के चूल्हों से रिलेटेड है। जिन महिलाओं के घरों में गैस एलपीजी कनेक्शन नहीं है, उन्हें जो है जो गैस चूल्हा होता है उस पर 50% की सब्सिडी दी जाती है हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये कौन सी योजना है? माता शबरी योजना है। अच्छा, अगर वहीं पे बात करूं मैं, महिला स्वरोजगार योजना, ठीक है, यानी सेल्फ हेल्प जो योजना है, स्वरोजगार योजना है। इसमें महिलाओं को फाइनेंशियली हेल्प दी जाती है। जो महिलाएं अपना रोजगार कुछ शुरू करना चाहती है और उनकी अगर फैमिली इनकम जो है 35,000 रुपये से कम है, 35,000 रुपये सालाना, ईयरली, ठीक है। अगर ईयरली उनकी जो इनकम है वो 35,000 रुपये से कम है और कुछ महिलाएं अपना रोजगार शुरू करना चाह रही हैं, तो महिलाओं को जो है 5,000 रुपये फाइनेंशियली हेल्प दी जाती है। ठीक है, जो फाइनेंशियली हेल्प दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है, वो हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है इस योजना के तहत, महिला स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट अल्टीट्यूड, यानी कौन सा जिला मुख्यालय जो है सबसे ऊंचे शिखर पर है, हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे है। तो ये कौन सा है? ये है केलोंग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। केलोंग जो है आपका एक कौन से डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है? ये है आपकी लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? केलोंग के अंदर। रिकांगपिओ में किसका हेडक्वार्टर है? तो ये किन्नौर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर है रिकांगपिओ में। अगर आप बुक्स में इसकी जो है हाइट की बात करें केलोंग की, तो आपको जो है 3165 मीटर के आसपास मिलेगी। लेकिन अगर ऑफिशियल में बात करूं, जो ऑफिशियली वेबसाइट्स है गवर्नमेंट की, उस पर इसकी हाइट दे रखी है 3156 मीटर। 3156 मीटर इसकी हाइट है। कौन सी? जो केलोंग आपका लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। वहीं पे अगर रिकांगपिओ की बात करूं तो रिकांगपिओ की जो हाइट है वो 2670 मीटर है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट्स गवर्नमेंट, जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट वेबसाइट्स है उसके अनुसार। तो रिकांगपिओ जो है वो किन्नौर का हेडक्वार्टर है, जबकि केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 3156 मीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुक्ती दर्रा लाहौल को किससे जोड़ता है? इसे मैं काफी टाइम करा चुका हूँ। तो कुक्ती जो आपका पास है ये जोड़ता है लाहौल प्लस भरमौर को, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, लाहौल और भरमौर के बीच में कुछ एक और इंपोर्टेंट दर्रे हैं। छोबिया दर्रा हो गया आपका, दुग्गी दर्रा हो गया, कलिच्छो दर्रा हो गया। ठीक है, तीन और इंपोर्टेंट मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। कलिच्छो दर्रा, दुग्गी दर्रा और छोबिया दर्रा, ये तीनों जोड़ते हैं किसको? लाहौल को भरमौर से के साथ। भरमौर कहाँ पे है? तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में विशिष्ट गर्म पानी का जो स्रोत है, यानी हॉट वाटर स्प्रिंग है, कहाँ पे है? तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौहार घाटी स्थित है? तो चौहार जो वैली है वो कहाँ पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे मैं दो ऑप्शन आपको कराऊंगा, एक है चौहार जो कि ऑप्शन में क्वेश्चन में दे रखा है, एक है आपकी चुराह, एक है चुराह, एक है चौहार। एक चौहार है, एक आपकी चुराह है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो चुराह है ये चंबा के अंदर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और जो चौहार है ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये जो वैली है यानी घाटियां हैं, चुराह घाटी अगर आपसे पूछेगा तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन अगर वहीं पे आपको चौहार पूछे तो ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। चौहार, मंडी, चुराह जो है आपकी वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? काफी आसान जो है पेपर आया था,
कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। तो जो व्यास नदी का जो है वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसका वैदिक नाम है अर्जिकिया। वहीं पे अगर इसका संस्कृत नाम पूछ लेता तो इसका संस्कृत नाम है विपाशा। ऑप्शन ए जो है इसका संस्कृत नेम है, एसकेटी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो विपाशा जो है व्यास नदी का संस्कृत नेम है। अगर यहाँ पे पूछा था हमसे वैदिक नाम, तो वैदिक नाम क्या हो जाता है इसका, अर्जिकिया। अच्छा, अस्किनी जो है किसका नाम है, तो चिनाब जो हमारी नदी है उसका वैदिक नाम क्या है, उसका वैदिक नाम है अस्किनी। और कालिंदी, कालिंदी यानी काली नदी, काली नदी कौन सी है, तो यमुना। काली नदी के नाम से हम किसे जानते हैं, यमुना नदी को जानते हैं। तो यमुना को जो है काली नदी या कालिंदी हम कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कराली झील स्थित है। कराली जो लेक है आपकी वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। कराली लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कराली जो आपकी झील है वो शिमला के अंदर है। शिमला के अंदर जो है 3-4 प्रमुख झीलें हैं जिन्हें एग्जामिनर पूछता है। एक तो आपकी गढ़ कुफर, और वहीं पे अगर मैं बात करूं एक है तानू जुब्बल, और जो तीसरी है वो है चंद्रनाहन, ठीक है, चंद्रनाहन लेक भी कहाँ पे है, ये भी आपकी शिमला के अंदर है। तानू जुब्बल, गढ़ कुफर और प्लस से आपकी कराली, ये कहाँ पे है, तीनों चारों के चारों है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदौन की लड़ाई कहलूर के राजा भीमचंद और अलीफ खान के नेतृत्व में मुगलों के बीच में किस साल में हुई थी, ठीक है। तो किस साल हुई थी ये हुई थी आपकी 1691 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो ये लड़ाई थी इसे नदौन का युद्ध में हम कहते हैं। इसके जो है काफ़ी तथ्य है कुछ, एक ये बुक्स में आपको जो है इसके ईयर जो है वो उल्टे पुल्टे मिलेंगे, 1687 भी मिलेगा, 1690 भी मिलेगा, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से जो है 1691 जो है बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। इट्स नॉट ऑफिशियल आंसर की, अकॉर्डिंग टू मी 1691 होगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, 8th क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है बिल्कुल। वैसे मैंने पढ़ा है तो 1691 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उसके हिसाब से मैं आपको दोबारा बता दूंगा। लेकिन इसमें जो इसकी जो डेट्स है वो कुछ एक बुक्स में आपको 1687 भी मिलेगी, 1690 भी मिलेगी, और तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, किस साल हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत बना था, तो 1948 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। 1951 में क्या हुआ था, तो 1951 में हिमाचल क्या बना था, इसमें सी स्टेट बना था हिमाचल प्रदेश 1951 में। 1956 में हिमाचल बना था केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, और 1966 में बना था विशाल हिमाचल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक प्रभाग है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कितने हैं हिमाचल के, तो ये 3 है, मंडी, कांगड़ा और शिमला। कौन कौन से 3 डिवीजन है, मंडी, कांगड़ा और शिमला। नेक्स्ट देखिएगा, सिरमौर रियासत का संस्थापक थे, तो कौन थे सिरमौर जो हमारी रियासत थी उसके संस्थापक कौन थे, तो राजा रसालू, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जैसलमेर के राजा थे, उनके पुत्र थे ये राजा रसालू, और इन्होंने जो है माना जाता है, इन्होंने जो आपका क्या नाम है इसका, सिरमौर रियासत थी इसकी जो है स्थापना की थी, इसके फाउंडर है ये। और ओल्ड नेम क्या था उस समय, ये आप मुझे बताओगे, ओल्ड नेम क्या था उस समय, जो सिरमौर का ओल्ड नेम क्या था, ओल्ड नेम, ठीक है, ऐसे से ही शुरू होता है, इतना मैं आपको बता दूं। 1139 में जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी, 1139 में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है ऊहल 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की कार्यकारी एजेंसी है, तो ऊहल 3 जो है किसके नेतृत्व में बन रही है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से बन रही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, चर्चा में क्यों है, एग्जामिनर क्यों पूछ रहा है इसको, क्योंकि इसका जो कार्य है वो 2-3 बार निरस्त हो चुका है, क्योंकि कंपनी जो है स्लो कार्य कर रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे जो है कार्य कर रही थी, और इसकी जो मेन टनल है, मुख्य जो इसकी सुरंग है, उसमें पानी का रिसाव हो रहा था, इसीलिए जो है चर्चा में रही थी। इसीलिए एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया किसके थ्रू बन रही है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू बन रही है, जो इसकी कार्यकारी एजेंसी है वो है। और ये 2-3 बार जो है इसे निरस्त यानी कैंसिल किया जा चुका है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 100 मेगावाट। इसकी जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 100 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है हमारी हमीरपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी।
तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप क्वेश्चन का लेवल क्या था सुपरवाइजर का एग्जाम का, काफी आसान लेवल का जो है ये पेपर आया हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा 14 क्वेश्चन हमारा। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिमला में पहली बैंक कौन सी थी। तो पहला जो शिमला का बैंक था उसका नाम था क्या, अलायंस बैंक ऑफ शिमला, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसकी जो ब्रांच है वो शिमला में कब खुली थी, तो 1874 में खुली थी। ठीक है, 1874 में बना था। और इसका जो मैनेजमेंट था और जो एमडी था इसका, उसका नाम था जेम्स वॉकर। वही जेम्स वॉकर जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका गार्टन कैसल था शिमला के अंदर, उसे वो हॉस्पिटल बनाना चाहता था, वही एमडी था इसका अलायंस बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। धरती है बलिदान की बुक इज रिटन बाय। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और ऑथर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी बुक्स वो लिख चुके हैं। इनका नाम क्या है, शांता कुमार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बुक लिखी है धरती है बलिदान की। इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स हैं इनकी, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ठीक है, हिमालय पर लाल छाया, ये लाजो, लाजो भी इन्हीं की बुक है। राहुल सकीर्तनंदन, इन्होंने भी बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था, ठीक है, हिमालय परिचय। मैंने आपको करा चुका हूँ हिमालय परिचय किसके द्वारा लिखी, तो राहुल सकीर्तनंदन द्वारा लिखी। और हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे वाई एस परमार, उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी है। उनमें से एक बुक्स जो एग्जामिनर पूछता है वो है हिमाचल प्रदेश इट्स स्टेट एंड स्टेट। और वहीं पे एम एस रंधावा, तो इनकी एक फेमस जो बुक है वो एग्जामिनर हर बार पूछता है, वो है कांगड़ा पेंटिंग्स। कांगड़ा पेंटिंग्स के राइटर कौन है, तो एम एस रंधावा। नेक्स्ट देखिएगा, आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से दिख रहे होंगे। तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको साथ के साथ बता दूं, थोड़ा सा टाइम जो है यहाँ पे आपका खराब करूंगा, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं 8 बजे जो है डेली एक क्लास लेके आता हूँ हिमाचल जीके की, जो जिसमें जो है जिस तरह से आपका हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम हो रहा है उसी तरह से जो है उसमें क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। और 9 बजे जो है क्लास आती है हमारी इंडिया जीके। 9 बजे जो है इंडिया जीके हम डिस्कस करते हैं, जिसमें करंट अफेयर रहता है आपका, इंडिया के क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे 16वां क्वेश्चन पूछ रहा है, भूरी सिंह म्यूजियम, यानी भूरी सिंह जो म्यूजियम है वो लोकेटेड कहाँ पे है, तो चंबा के अंदर लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। कब बना था अगर एग्जामिनर पूछे तो 1908 में बना था ये। और क्या बता सकते हैं कि एचपी में क्लासिकल जो सेंटर है वो कहाँ बनेगा, अभी मैं कुछ एक दिन पहले आपको करा चुका हूँ, जो हमारा सांस्कृतिक सेंटर है, सांस्कृतिक केंद्र है हिमाचल का, वो नया बनने जा रहा है। यहाँ पे जो भी हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट्स है, जो 12 जिले हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो विरासत है, उसे प्रदर्शित किया जाएगा, उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप बता सकते हो सेंटर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश का क्लासिकल सेंटर कहाँ बनने जा रहा है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। 17th क्वेश्चन देखिएगा, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है लोथल को, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोथल पड़ता है आपका गुजरात डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर, गुजरात डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट याद करते करते, ठीक है, अब जो स्टेट है उनको भी डिस्ट्रिक्ट ही बोल जाता हूँ कई बार। तो गुजरात स्टेट के अंदर है आपका लोथल। अभी ये पूछता है एग्जामिनर की किस नदी के किनारे है, तो भोगवी नदी है यहाँ पे। क्या नाम है नदी का, भोगवा या भोगवी रिवर के बैंक पे है। रंगनाथ जो थे उन्होंने उत्खननकर्ता इसके मानने जाते हैं, जिन्होंने इसे फाइंड आउट किया था, उनका नाम है रंगनाथ। क्या नाम है, रंगनाथ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, महाभारत किसने लिखी थी। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं कि महाभारत किसने लिखी थी, तो वेद व्यास यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत। महाभारत का ओल्ड नेम क्या है, तो जय संहिता। ओल्ड नेम क्या है महाभारत का, हम बोलते हैं जय संहिता। और वाल्मीकि ने क्या लिखा, तो इन्होंने लिखी रामायण। रामायण किसके द्वारा लिखी गई, तो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण। नेक्स्ट देखिए, किसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, हु इज नोन एज सेकंड अशोका। तो सेकंड अशोका बोलते हैं हम कनिष्क को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने भी जो है जिस तरह से अशोका थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो कनिष्क ने भी जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसी ने एक संवत चलाया था जो कि हमारा सरकारी कैलेंडर है, जिसे हम कहते हैं शक संवत। हमारा जो सरकारी कैलेंडर है वो किसके ऊपर आधारित है, शक संवत के ऊपर आधारित है। ये 78 ईस्वी में चलाया था किसने, कनिष्क ने। कनिष्क जो है इसे हम सेकंड अशोका के नाम से जानते हैं। तो कई बार जो है आपको हर्षवर्धन भी ऑप्शन में आएगा, हर्षवर्धन, लेकिन यहाँ पे हर्षवर्धन नहीं है, तो कनिष्क जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है। बृहदेश्वर जो मंदिर है ये है तंजौर में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तंजौर है आपकी एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु राज्य की।
तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तंजौर या तंजावर, आपको मिलेगा एग्जाम में। इसे जो है राजा राजेश्वरम मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं, और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है ये। देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो भी दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं उनकी जो शैली होती है, यानी बनाने की जो शैली होती है, वो होती है द्रविड़ शैली। और जो हमारे नॉर्थ के मंदिर होते हैं वो बनते हैं किस शैली में? वो बनते हैं नागर शैली में। तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, क्योंकि साउथ का मंदिर है, तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है कहाँ पे? तंजौर के अंदर। तो इसका अदर नेम क्या है? राजा राजेश्वरम मंदिर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो है किसके बीच में लड़ा गया था? जो फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तो फर्स्ट बैटल हुई थी आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 3 लड़ाइयाँ हुई थी 1526 में, 1556 में और 1761 में। फर्स्ट बैटल कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। सेकंड हुई थी 1556 में, और थर्ड की बात करें तो 1761 में हुई थी पानीपत की लड़ाई। ये तीनों पानीपत की लड़ाइयाँ हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने बनाया है? ठीक है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग की बात कर रहा है यहाँ पे, जो नेशनल सॉन्ग है हमारा, वो लिखा है बीसी चटर्जी ने, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसे लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 22 का यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है हमारा नेशनल एंथम। नेशनल एंथम लिखा है नहीं, ये जो है क्या है? जन गण मन। और जो कि राष्ट्रीय गीत है हमारा वो है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के जो रचयिता है वो है बीसी चटर्जी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे नेशनल सॉन्ग कहते हैं इंडिया का। वहीं पर अगर हम बात करें कब इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम गाया था, ये जो हमारा वंदे मातरम है, ये फर्स्ट टाइम गाया गया था 1896 में। ठीक है, 1896 में से फर्स्ट टाइम गाया गया था। और 65 सेकंड जो है इसका समयावधि है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि कौन सी जो है किताब है उससे लिया गया है, तो आनंद मठ। आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी गई है। इन्हीं का जो है एक अध्यादेश है, उपदेश है ये, उसमें से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत। कितना टाइम दिया गया है इसके लिए? तो 65 सेकेंड। अच्छा, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है वो है नेशनल एंथम। और इन्होंने जो है नेशनल एंथम लिखा है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का भी। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी इन्होंने लिखा है, जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। और जो भारतीय राष्ट्रीय गान है उसे गाने का समय कितना है? तो 52 सेकेंड। 52 सेकेंड जो है समय है हमारे जो कहते हैं राष्ट्रीय गान को गाने का। भाई थिंक यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, तो आपकी जो क्वालिटी है मोबाइल की उससे थोड़ा सा जो है इंक्रीज कर लीजिएगा, 360 तक ले जाइए उसे। तो देखिए, कथकली किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो कहाँ का है ये क्लासिकल डांस? ये है आपका केरल का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली है केरल का। अच्छा, एग्जामिनर आपसे सिंपल पूछे कथक कहाँ का है, कथक कहाँ का नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश आपको याद करना है। तमिलनाडु में फेमस है कौन सा? भारतनाट्यम। तमिलनाडु में भारतनाट्यम। उड़ीसा में उड़ीसी करके है। आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट देखिए, रेड फोर्ट जो है कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं आप, इस तरह से क्वेश्चन का लेवल है। तो रेड फोर्ट कहाँ पे है भैया? दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। इसका जो डिजाइनर था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो हमारा लाल किला है दिल्ली में, उसका जो मेन गेट है उसका नाम भी क्या है? लाहौरी गेट। उसका नाम भी क्या है? लाहौरी गेट, जहाँ पे 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है। और डालमिया ग्रुप है एक जिसे कंपनी है, उसने जो है जो हमारी विश्व धरोहरें हैं उन्हें गोद लेने की परंपरा चली हुई है। तो इसे किस जो कंपनी है उसने गोद लिया है? ऐसा भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो दिल्ली का जो लाल किला है इसे गोद लिया है डालमिया ग्रुप ने। डालमिया ग्रुप ने जो ऐसे गोद लिया है। नेक्स्ट देखिएगा, 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा पूछे आपसे तो सबसे छोटा है शनि। शनि जो है 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, यानी सूर्य का जो चक्कर है वो 88 दिन में पूरी करता है। और सबसे कम जो परिक्रमण काल है वो भी उसी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26वां क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है वहां पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को हम क्या मनाते हैं? योगा दिवस। 21 जून जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, इस तरह से हमारा जो है ग्लोब रहेगा। बीच में हमारी आती है इक्वेटर, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ से कुछ रेखाएं आती है इस तरह से,
ठीक है। और यहाँ का जो उत्तरी गोलार्ध का जो लॉन्गेस्ट डे होगा 21 जून को होगा। अगर साउथ की बात पूछे आप, दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, तो ये होगा आपका 22 सितंबर को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन काफ़ी अच्छे दे रखे हैं एग्जामिनर ने। तो 22 सितंबर को कहाँ पे, तो साउथ का जो आपका साउथर्न हेमिस्फेयर है यानी दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ पे सबसे लंबा दिन होगा। और 21 मार्च प्लस आपका 23 सितंबर, 21 मार्च प्लस 23 सितंबर को क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात इक्वल होते हैं। डे और नाइट जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे पृथ्वी के ऊपर। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानी जाती है। और सबसे भारी गैस होती है एनवायरमेंट, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे भारी है, इसीलिए जो है सबसे नीचे पाई जाती है। एग्जामिनर पूछता है सबसे नीचे कौन सी गैस पाई जाती है, यानी निचली सतह पे, तो ये पाई जाती है आपकी CO2। नेक्स्ट देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा जो है किस नाम से जानी जाती है। बाउंड्री लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान में है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। रेड क्लिफ लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, मैकमोहन लाइन, तो मैकमोहन लाइन है आपकी इंडिया प्लस चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच। डुरंड लाइन ये है आपकी अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, तो डुरंड लाइन कहते हैं। इंडिया और चाइना के बीच की लाइन को जो है मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ लाइन कहते हैं हम इंडिया और पाकिस्तान की। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। इसकी जो है शेप पूछता है एग्जामिनर, किस शेप का है, तो इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। कौन सी है, त्रिभुजाकार है यानी ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार जो है इसकी शेप है। अगर मैं वहीं पे बात करूं, यहाँ पे आपको कुछ एक क्वेश्चन जो है यहाँ से करा देता हूं मैं। पैसिफिक ओशियन में ही जो है एक हमारा ट्रेंच पड़ता है यानी गर्त पड़ता है, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा है, जिसे हम कहते हैं मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना गर्त कहाँ पे है, तो पैसिफिक ओशियन में है, यानी प्रशांत महासागर में है, जिसकी गहराई है 1122 मीटर। यानी सीधे शब्दों में आपको कहूँ, पृथ्वी में अगर सबसे कोई गहरी जगह है तो कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर के अंदर है, जिसकी गहराई है 1122 मीटर, 11,022 मीटर, 11,022 मीटर। तो वहीं से देखिए, पृथ्वी जो समुद्र तल से हम गहराई मापते हैं, तो समुद्र तल से हमने गहराई मापी, सबसे गहरा गड्ढा मिला हमें 11,022 मीटर का पृथ्वी के अंदर। अच्छा, पृथ्वी से ऊपर की अगर हम हाइट मापे तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर या 8850 मीटर आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। तो 8848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है पृथ्वी के ऊपर। और वहीं पे अगर हम बात करें, पृथ्वी के अंदर सबसे गहरा गड्ढा है जो मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना गर्त है, उसकी जो गहराई है वो है 11,022 मीटर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पृथ्वी की जो अधिकतम ऊंचाई और गहराई है वो कितनी है, वो 20 किलोमीटर है। पृथ्वी के सबसे उच्चतम जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से लेके जो डीपेस्ट पॉइंट है वहां तक की दूरी कितनी है, लगभग 20 किलोमीटर, क्योंकि उसमें हम ऐड कर देंगे माउंट एवरेस्ट को प्लस मैरियाना ट्रेंच को। यानी सीधे शब्दों में, मैरियाना ट्रेंच के ऊपर अगर मैं माउंट एवरेस्ट रखूं तो पृथ्वी के सबसे ऊंचे पॉइंट से लेके पृथ्वी के सबसे नीचे पॉइंट तक की दूरी हो जाएगी 20 किलोमीटर। तो ये भी एग्जामिनर ने पूछा था SSC में, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। देखिए, 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये पेपर काफ़ी आसान पेपर आया हुआ था। इसका अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो उसमें मैं जो है मैक्सिमम क्वेश्चन लेके चलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।